हेलो एवरीवन। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लिनफेंग को काफ़ी तेज़ी से जाते हुए देखते हैं, जो कि सोल और कियानशी दोनों को ढूंढने जा रहा होता है और जाते हुए सीनियर लॉन्ग से पूछ रहा होता है कि सीनियर, क्या आपके पास कोई ऐसी टेक्निक है जिससे मैं अपने उन रिलेटिव्स को ढूंढ सकूं। तो इस पर सीनियर लॉन्ग लिनफेंग को बताते हैं कि इसमें किसी तरह की टेक्निक का यूज़ नहीं किया जा सकता, पर एक ऐसा फॉर्मेशन है जो इसमें तुम्हारी मदद कर सकता है, और उस फॉर्मेशन को हुन युआन तियानजी एरी कहते हैं। जिस पर लिनफेंग कहता है, हुन युआन तियानजी एरी, इसमें तो काफ़ी सारे डिवाइन इंग्रेडिएंट्स लगते हैं एक्टिवेट करने के लिए। इस पर सीनियर लॉन्ग उसे बताते हैं कि वो सारे इंग्रेडिएंट्स इसके ओरिजिनल वर्जन को एक्टिवेट करने के लिए लगते हैं, लेकिन नॉर्मली तुम इसे एक्टिवेट करने के लिए आमतौर के मटेरियल्स का भी यूज़ कर सकते हो, और इससे फिलहाल तुम्हारी काफ़ी मदद हो जाएगी। ये सुनकर लिनफेंग रुक जाता है। वहीं शाओ तियान काफ़ी तेज़ी से लिनफेंग के पीछे ही आ रहा होता है, इसलिए वो लिनफेंग से टकरा जाता है। तभी लिनफेंग सबसे कहता है कि मुझे एक फॉर्मेशन एरिया एक्टिवेट करनी है, इसलिए हमें वापस से शिंगपेंग क्लान चलना होगा। और इतना कहकर वो जैसे ही सबके साथ वापस लौट रहा होता है, तभी अचानक से फिर से उसके हार्ट में पेन होने लगता है और उसे लगता है कि कहीं वो लोग यहीं आसपास तो नहीं, इसलिए वो वापस से उसी ओर जाने लगता है। ये देख शाओ तियान काफ़ी कंफ्यूज होता है और कहता है, आखिर मास्टर किसे ढूंढ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर हम सोल को देखते हैं, जिसके सामने एक शू लाओ लियो नाम का बंदा अपीयर होता है, जो कि उसी के करीब जा रहा होता है। अब उसे देख सोल डरते हुए पीछे जा रही होती है और सोचते हुए कह रही होती है कि इस आदमी के इंटेंशन मुझे कुछ सही नहीं लग रहे हैं, अब मैं क्या करूं। और ये कहते हुए वो उसे अपने करीब आने से मना कर रही होती है। तभी शू लाओ लियो उस पर अटैक कर देता है, जिससे बचने के लिए वो अपने चारों तरफ एक बैरियर एक्टिवेट करती है, लेकिन शू लाओ लियो के अटैक से उसके बैरियर में दरारें आने लगते हैं और शोल भी उसके अटैक को रोक नहीं पा रही होती। तभी वापस से शू लाओ लियो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उसके बैरियर को चेन से जकड़ लेता है और उससे कहने लगता है, आज मैं शू लाओ लियो काफ़ी ही लकी हूँ, जब बाहर आते ही मुझे मेरा टारगेट मिल गया। और इतना कहते हुए वो सोल को सरेंडर करने को कह रहा होता है, लेकिन सोल उसकी नहीं सुनती और उससे फाइट करने लगती है तब तक जब तक कि उसकी पावर्स एग्जॉस्ट ना हो जाए। लेकिन शू लाओ लियो की पावर्स उससे कहीं ज़्यादा होती है, इसी वजह से वो अपनी पावर्स के ज़रिए सोल को बर्फ में जमा देता है और फिर उस पर अटैक करते हुए उसे वापस से सरेंडर करने को कहता है। ये देख सोल काफ़ी ही ज़्यादा डर जाती है और लिनफेंग के बारे में सोचते हुए कहने लगती है, डैड आप कहाँ हो, प्लीज़ मुझे बचा लो। तभी वहाँ पर एक पोर्टल एक्टिवेट होता है, जिसके अंदर से एक फ्लेमिंग स्वॉर्ड निकल कर शू लाओ लियो के पास जाने लगती है और हमें लिनफेंग की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि गुस्से से उससे कहने लगता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे रिलेटिव्स को बुली करने की। और इतना कहकर वो काफ़ी आसानी से शू लाओ लियो के अटैक को ब्लॉक कर देता है और उसे एक ज़ोरदार पंच मारता है, जिससे शू लाओ लियो घायल होकर पीछे की ओर चला जाता है। वहीं सोल भी उसके अटैक के कारण गिरने वाली होती है, लेकिन लिनफेंग उसे पकड़ लेता है और फिर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उसके इंजरीज को भी ठीक कर देता है, जिससे सोल को होश आता है। तो वो लिनफेंग को देख काफ़ी खुश होकर कहती है, डैड ये आप हो, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही। इस पर लिनफेंग उससे उसका नाम पूछता है, तो सोल अपना नाम बताते हुए काफ़ी खुश होकर लिनफेंग को गले लगाकर कहती है, डैड फाइनली आप मुझे मिल ही गए। ये सुनकर तो शाओ तियान काफ़ी ही ज़्यादा सरप्राइज होता है और कहता है, डैड इसका मतलब उस लेडी ने 2 ट्विंस को जन्म दिया था, एक लड़का और एक लड़की। वहीं सोल लिनफेंग को गले लगाकर रो रही होती है, तो लिनफेंग उससे कहता है, रोना बंद करो क्योंकि अब सब कुछ ठीक हो गया है। वहीं शाओ तियान उसे चारों तरफ से देख कहने लगता है कि ये तो काफ़ी हद तक हाओरेन के जैसी ही दिखती है। इस पर सोल उससे कहने लगती है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो मेरे भाई हैं। अब इस पर लिनफेंग उससे पूछता है कि आखिर तुम मुझे क्यों बुला रही थी। ये सुनकर सोल उसे बताती है, क्योंकि कुछ बुरे लोग मेरी मॉम को परेशान कर रहे हैं, इसलिए मैं अपनी सिस्टर के साथ आपको ढूंढने आई हूँ। ये सुनकर तो शाओ तियान चौंक कर कहता है, तुम्हारी एक बहन भी है। इस पर सोल उससे बताने लगती है कि हाँ, सबसे बड़ा मेरा
भाई है, उसके बाद मैं और मेरी बहन, और हम तीनों ट्रिपलेट्स हैं। ये सुनकर तो शाओतियान के होश ही उड़ जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि एक साथ 3-3, वो लेडी तो सच में हमारे क्लान की लड़कियों के जैसी ही हैं। और ये कहते हुए वो मैंग के बारे में कुछ बुरा भला भी कहता है, जिसे सुनकर लिन फेंग सोल का कान ढक देता है और शाओतियान को एक जोरदार थप्पड़ मारता है और फिर सोल से पूछता है कि तुम और कियानशी साथ में आई थी तो वो कहाँ पर है। ये सुनकर सोल काफी मायूस होकर उसे बताती है कि एक स्टॉर्म के कारण हम दोनों बिछड़ गए। ये सुनकर लिन फेंग चौंक जाता है और फिर सोल को मायूस देख उससे कहने लगता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं उसे ढूंढ लूंगा। इस पर सोल रोते हुए कहने लगती है कि ये मेरी ही गलती है, मुझे कियानशी का ध्यान रखना चाहिए था, अब वो मेरे कारण खो गई है, पता नहीं वो किस हाल में होगी। ये सुनकर शाओतियान के ग्रैंडपा और पेरेंट्स लिन फेंग को एडवाइस देते हैं कि हम लोगों को यहीं पर आसपास अलग अलग जगहों में जाकर उसे ढूंढना चाहिए, हो सकता है वो हमें मिल जाए। इस पर लिन फेंग एग्री करता है और सोल को लेकर अलग दिशा में चला जाता है। ये सुनकर शाओतियान के ग्रैंडपा और पेरेंट्स भी उसके साथ अलग अलग दिशा में चले जाते हैं कियानशी को ढूंढने के लिए। जिसके बाद वो सब वापस से एक जगह पर आते हैं, लेकिन उनमें से किसी को भी कियानशी नहीं मिलती। ये देख सोल काफी मायूस होकर लिन फेंग से कहने लगती है, ये सब मेरी ही गलती है, मेरी ही कारण कियानशी खो गई। इस पर लिन फेंग उससे शांत कराते हुए कहता है कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, वो जल्दी ही हमें मिल जाएगी। वहीं ये सुनकर शाओतियान भी सोल से कहने लगता है कि तुम फिक्र मत करो, मेरे मास्टर बहुत पावरफुल हैं, वो जल्दी ही कियानशी को ढूंढ लेंगे। इस पर लिन फेंग सबसे कहता है कि हमें शिंगपेंग क्लान वापस जाना होगा, जहाँ पर जाकर सबसे पहले फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने के लिए हमें मटेरियल्स को इकट्ठा करना होगा और साथ ही कुछ लोगों को कियानशी को ढूंढने के लिए भेजना होगा। ये सुनकर सब लोग उसकी बातों से एग्री करते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर शिंगपेंग क्लान पर आता है, जहाँ पर शाओतियान के ग्रैंडपा लिन फेंग को बताते हैं कि उन्होंने कुछ लोगों को मटेरियल्स इकट्ठा करने के लिए काम पर लगा दिया है। साथ ही जांग फेई ने भी कुछ बंदों को ऑर्डर दे दिया है कि वो कियानशी को ढूंढने के लिए निकल जाए। अब इतना कहने के बाद वो वहां से चले जाते हैं। जिनके जाने के बाद लिन फेंग सोल से पूछता है कि अभी अभी तुम किस बुरे लोगों की बातें कर रही थी। इस पर सोल उसे सारी बातें बताती है कि किस तरह से हुआंगफू फैमिली ने उसकी मॉम के लिए मैरिज प्रपोजल रखा है, जिसके लिए उसके एंसेस्टर भी राजी हो गए हैं, लेकिन हाउरन राजी नहीं था, इसलिए उन्होंने उसे सीक्रेट रलम में कैद कर दिया है। साथ ही उसकी मॉम को भी उन लोगों ने कैद करके रखा है, इसलिए हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था सिवाय चुपके से आपको आकर ढूंढने के लिए। ये सुनकर लिन फेंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वहीं शाओतियान भी गुस्से से कहने लगता है, आखिर उन लोगों की हिम्मत भी कैसे हुई हमारी यंग लेडी की जबरदस्ती शादी करवाने की। इस पर सोल कहने लगती है कि मेरे एंसेस्टर भी बहुत बुरे हैं, पहले उन्होंने मेरे भाई से अपने इंजरीज को ठीक करवाने के लिए डिवाइन मेडिसिन मंगवाया, उसके बाद उन्होंने अपने प्रॉमिस को भी तोड़ दिया। ये सुनकर लिन फेंग को काफी गुस्सा आता है और वो उससे कहता है कि मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। ये सुनकर सोल उससे पूछने लगती है, डैड क्या आप ट्रू गॉड रलम के कल्टीवेटर को भी खत्म कर सकते हो। इस पर लिन फेंग कहता है, हाँ बिल्कुल, एक बार हमें कियानशी मिल जाए उसके बाद हम लोग एक साथ जाकर उन बुरे लोगों को सबक सिखाएंगे। और इतना कहने के बाद वो वहाँ पर एक पपेट को समन करता है और शाओतियान को कुछ क्रिस्टल देते हुए कहता है कि तुम सोल का ध्यान रखना, क्योंकि मुझे फॉर्मेशन पे कंसंट्रेट करना है। ये सुनकर शाओतियान कहता है, मास्टर आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं अपनी जान दांव पर लगाकर भी सोल को सेफ रखूंगा। ये सुनकर लिन फेंग सोल को अपना ध्यान रखने को कहकर वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम शाओतियान के डैड को देखते हैं, जो कि अपने क्लान के सारे बंदों को इकट्ठा करके उन्हें ऑर्डर देते हैं कि जो भी लिटिल प्रिंसेस कियानशी को ढूंढकर हमारे पास वापस लेकर आएगा, उन्हें हम इनाम के तौर पर वर्चुअल गॉड रलम के 9th ग्रेड का एक आर्टिफैक्ट देंगे। ये सुनकर वहाँ मौजूद सारे ही बंदे उनकी बातों से एग्री करते हैं और कहते हैं, मास्टर आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, हम उन्हें ढूंढकर अपने मिशन को जरूर पूरा करेंगे। तभी शिंगपेंग क्लान के प्रोटेक्टिव बैरियर को तोड़ते हुए वहाँ पर एक बंदा
अपीयर होता है और शाओतियान के ग्रैंडपा और उसके डैड को गुस्से से बाहर आने को कहता है, जिसे सुनकर वो दोनों ही बाहर जाकर उसे देख चौंक जाते हैं। जहाँ पर शाओतियान के ग्रैंडपा चौंक कर कहने लगते हैं, ये तो स्नो ड्रैगन किंग आओ तियान होंग है। वहीं आओ तियान होंग गुस्से से उनसे कहने लगते हैं कि आखिर तुम लोगों की हिम्मत भी कैसे हुई ह्यूमन रेस के बंदों के साथ मिलकर हमारे क्लान के पावरफुल लोगों को खत्म करने की। और इतना कहते हुए वो वहाँ पर एक फॉर्मेशन एरी एक्टिवेट करते हैं और शाओतियान के ग्रैंडपा और डैड पर काफ़ी ही स्ट्रांग प्रेशर डालने लगते हैं। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो अगर आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। जल्दी ही मिलते हैं इसके एक और धमाकेदार एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।